ब्रह्म पुरुष के सानिध्य रहने से या उसके पास रहने से या उसकी बातें सुनने से सच्चे मन से अगले जन्म खत्म हो जाते हैं, अगले जन्मों में कमी आती है। जितना ज़्यादा हम ब्रह्म पुरुष के सानिध्य प्राप्त करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके पास रहते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो धीरे धीरे आपके जन्म खत्म होने लगते हैं, जो आने वाले जन्म होने वाले होते हैं। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा, एनसीआर दिल्ली से। इसी को समझ लेते हैं। अगर कोई ब्रह्म पुरुष है जिसके अंदर भगवत्ता प्रकट है, भगवान प्रकट है, अगर हम उनकी बातें सुनते हैं या उनके पास बैठते हैं, तो ऐसा करने से हमारे मान लो बहुत से जन्म होने वाले हैं आगे, वो खत्म होने लगते हैं। हर बार जब हम ऐसे पुरुष के सानिध्य में बैठते हैं तो कुछ जन्मों में कटौती हो जाती है, कुछ जन्म नहीं होते। मान लो आप एक बार बैठे तो 2-4 जन्म खत्म हो गए, अगले 2-4 जन्मों में कमी आ जाएगी, वे नहीं होंगे। फिर और ज़्यादा बैठोगे तो 10 जन्म खत्म हो जाएंगे, और ज़्यादा बैठोगे तो 50 जन्म, ऐसे ही 500 जन्म, 1000 जन्म और लाखों जन्म तक भी खत्म हो जाते हैं, और लास्ट में भगवत्ता की प्राप्ति होती है, भगवान प्रकट हो जाते हैं शरीर में या इस कुदरत में, ब्रह्मांड में। इसके पीछे विज्ञान क्या काम करता है? हमारे चित्त के अंदर जो ऊर्जाएं पड़ी होती हैं, एनर्जी पैटर्न्स पड़े होते हैं, वही अगले जन्म का कारण बनते हैं। 1 जन्म, 5 जन्म, 50, 100, 500, लाख जन्म का कारण बनते हैं। अब धीरे धीरे जब आप ब्रह्म पुरुष के सानिध्य में बैठते हैं या किसी गुरु के सानिध्य में बैठते हैं जिसको भगवत्ता की प्राप्ति है, तो जो चित्त होता है उसके अंदर जो ऊर्जाएं हैं वे न्यूट्रलाइज होने लगती हैं, खत्म होने लगती हैं। अगला जन्म जो है वो खत्म हो जाता है। चाहे एक जन्म भी हो सकता है, चाहे एक साथ में हजारों जन्म भी खत्म हो सकते हैं, लाखों भी हो सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे प्रोसेस हो सकता है या एकदम भी ऐसा हो सकता है। चित्त हल्का होने लगता है, और चित्त के अंदर से जब बुरी ऊर्जाएं न्यूट्रलाइज होने लगती हैं, खत्म होने लगती हैं या बाहर निकल जाती हैं, इस कुदरत में विलीन हो जाती हैं, तो जन्मों में तो कमी होगी या सारे जन्म भी खत्म हो सकते हैं, और परम गति की भी प्राप्ति हो सकती है, और होती भी है। हो सकती नहीं है, होती है। अगर गुरु परम पुरुष हैं जिसके अंदर भगवत्ता प्रकट है और आप उसके लायक हैं और उनका सानिध्य आप प्राप्त करते हैं सच्चे मन से, छल कपट को छोड़ करके, चतुराई को छोड़ करके, तो निश्चित ही अगले जन्मों में कमी आ जाती है। हर बार जितनी बार आप बैठोगे, जैसे तेजाब है, काफी तेज तेजाब है, कॉन्सेंट्रेटेड तेजाब है, उसमें अगर हम पानी डाल देते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो तेजाब फिर काम नहीं करता, वो पानी के बराबर ही हो जाता है। जो उसका एसिडिक नेचर होता है या तेजाबीपन होता है वो खत्म हो जाता है, वो पानी के बराबर रह जाता है। इसी तरीके से आपके चित्त के अंदर जो ऊर्जाएं हैं वो पानी की तरह न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, फिर वे काम नहीं करती, उनमें दम नहीं रह जाता, वे ऊर्जाएं क्षीणता को प्राप्त हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, जो कि आपको अगला जन्म नहीं दे पाएंगी। तो हर बार जब हम गुरु सानिध्य में बैठते हैं, किसी भगवत प्राप्ति पुरुष के पास बैठते हैं, तो निश्चित ही जन्म में कटौती हो जाती है या उनकी बात सुनते हैं तो बड़े भारी पुण्य की प्राप्ति होती है। किसी ब्रह्म पुरुष के सानिध्य में बैठने से बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। आप चाहे कितने ही दान धर्म क्यों ना कर ले, कितने ही भंडारे क्यों ना कर ले, आप चाहे कितने ही तीर्थ क्यों ना नहा ले, चाहे
किसी भी देवता का मंत्र जाप क्यों ना कर ले, भक्ति क्यों ना कर ले, इतनी तेजी के साथ में दूसरे जन्म खत्म नहीं हो पाते। कहने का मतलब है, सादी भाषा में बताता हूं, इतनी ज्यादा पुण्य कर्म की प्राप्ति नहीं हो पाती। आप ब्रह्मांड में कहीं पर भी चले जाओ, कोई भी क्रिया कर लो, कोई भी जतन कर लो, कोई भी धर्म पुण्य क्यों ना कर लो, किसी देवता की भक्ति क्यों ना कर लो, इतनी तेजी के साथ जन्मों को या बुरे जन्मों को कोई खत्म नहीं कर सकता। ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया होती है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती कि गुरु कुछ करते हैं। उनके एनर्जी से, उनकी ऊर्जा के प्रभाव से आपका जो चित्त है और उसके अंदर ऊर्जाएं हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। न्यूट्रलाइज का मतलब तो आपको मैंने समझाया है पीछे, खत्म हो जाती है और चित्त हल्का होने लगता है। तो सबसे भारी पुण्य की प्राप्ति गुरु सानिध्य में ही होती है। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप पूर्ण परब्रह्म हैं। किसी ब्रह्म पुरुष के दर्शन कीजिए, उनका सानिध्य प्राप्त कीजिए, उनके बातें सुनिए, या बातें भी नहीं सुनते तो उनके सानिध्य में बैठे रहिए या उनके दर्शन करते रहिए। निश्चित ही बात है कि हर एक दर्शन में आपके आने वाले जन्म खत्म होते चले जाएंगे, और ज़्यादा लंबे समय से उसके सानिध्य को प्राप्त करते हैं या उनकी संगत में बैठते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो परमात्मा प्रकट हो जाएंगे, उजागर हो जाएंगे और परम गति की प्राप्ति होगी, जिससे कि एक भी जन्म नहीं हो पाएगा। तो समझाने की कोशिश की मैंने अपनी तरह से साधारण भाषा में। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप पूर्ण परब्रह्म हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल फिर बात करते हैं।